जय जय श्री सीताराम। राम रावण का युद्ध चल रहा है। प्रभु श्री राम रावण के 10 शीश 20 भुजाओं काट देते हैं और वो दोबारा से उसकी उत्पन्न हो जाते हैं। इधर जितने भी रामादल की जो सेना है, बानर भालू सभी हर तरह से पहाड़ पर्वत और वृक्ष आदि उठा उठाकर रावण के रथ को तोड़ते हैं, अनेकों तरह से उसे परेशान करते हैं। और लेकिन ये द्वंद्व युद्ध, महायुद्ध एक निश्चित समय पर समाप्त होगा। तो श्री रामचरितमानस रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित सुनने के संकल्प के साथ ये 139वां भाग है। इसको श्री गणेश करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम श्री भुजबाण दे कृप केरी, बाल कपिने ऋष भई घनेरी। मरत न मूल कट्यो भुज सीसा, धाये कोप बाल भटकी सा। हे राम शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती, शत्रु को सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। तो बाल तने मारुत नल नीला, बानर राज दुविध बल। पिटप महीधर करय प्रहारा, सोय गिर तर गए कपिन सुमारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, बानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों की तरफ मारता है। तो एक नकन रिप बबुस बिदारी, बाग चले किला तन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयऊ, नकिन लीलार बिदारत वयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। तो रुधिर देख विषाद रे बारी, तिन धरन गौ बुझा। हरि कहे न जाय करन पर पिरही, जन जुग मधुप कमल वन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। तो कोप कूद दो दर सबहोरी, मैं पटकत वज बुझा मरूरी। 19 कोप 10 धनु कर लीने, शरण मार घायल कपिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। तो हनुमदादे मरचित कर बंदर, पाय प्रदोष हरस 10 कंदर। मरचित देख सकल कपि वीरा, जाम बांत दायोर हीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानरों को
जितने भी वानर वीर थे उन सबको मूर्छित देखकर रणधीर जांबान दौड़े। तो संग भाल बूदर तरुदारी मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना गए पद में पट कैवट नाना। देख बाल पतन जे दल गाता कोप माज और मार चिल्लाता। जांबान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी और उरलाते घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मह परा। गह भाल बीसों कर मनो कमल निन बसे निस मधुकरा। तो छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ में सवार था और रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसे जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर तो मूर्छित बिलो के बहोर पद हति भाल पति प्रभु पह गयो। निस जान स्यंदन घालते तब सूत जतन करत भयो। फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। तो मूर्छा विगत भाल कप सब आए प्रभु पास। राम सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया और तेहि निच सीता पह जाई। त्रिष्टा के सब कथा सुनाई। सिर भुज बाण सुनत रूप केरी। सीता और भय त्रसिगनेरी। तो उसी रात त्रिष्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। तो मुखमली न उपजी मन चिंता। त्रिष्टा सन बोली तब सीता। होए कहा बेअच किन्नी माता। के विद मारे विश्व सुख दाता। हे माता, ये बताओ ये संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटहु न मरई। विध विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग जियावत होई। जे हो हरे पदिर कमल बिचोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही है जो उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। तो जेहि कृत्य कपट कनग मृग झूठा। अजौ सुदैव मोय पर जे विध मोय दुख दुसे सहाय। लक्ष्मण को कट वचन का हे रघुपत बिरय सवे ससर भारी। तक तक मार बार भौ ऐसे हूँ दुख जो राख रमम प्राणा। सोई विदताय जियावनाना। बहुविध कर बिलाप जान की। कर कर सुरत कृपा निदान की। कह त्रिष्टा सुन राजकुमारी। और सर लागत मरय सुरारी। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। तो प्रभुता ते उर हत न ते के हृदय बसत वैदे। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में
जानकी जी यानी आप बसती हैं। एक हृदय बसी जानकी, जानकी और मम बास है। ममोदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुन बचन हर्ष विषाद मन अति देख पुन त्रिटा कहा। अब मरह रूप ये विधि सुने सुंदर तजय संशय महा। भी यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हुआ। तो उसको देख करके त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। कैसे कि काटत सिर होए है विकल, छुट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय मोह मरे हैं राम सुजान। सिरों के बार बार कट जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। तो अस के बहुत बात समुझाई, पुन त्रिटा निज भवन चिदाई। राम चुबाव चु मेरे वैदेही, उपजी बिरय बितात तेई। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। तो निशय ससय निंदित बहुभांति, जुग समभई सिराति नरा। करत बिलाप मन मन वारी, राम बिरह जानकी दुकारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। तो जब अति भयो बिरह हृदाऊ, पर क्यों वामन नयन अरबाऊ। सगुन विचार धरी मन नीरा, अब मिले कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़के उनकी भुजा फड़कने लगी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ अर्ध निज रावण जागा, निज सारथ सनखी जन लागा। सठ रन भूम चढ़ाई मोई, दिग दिग अधम मंद मत तोई। यहाँ आधी रात को जब रावण मूर्छा से अपनी जगह और अपने सारथी पर खूब गुस्सा होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तो तेह पद गए बहु विधि समझावा, भोर भये रत चढ़ पुनि धावा। सुन आगवन दसानन केरा, कपिदल खरवर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहते बूदर बिटप पारी, धाये कट कटाय वट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से डांट कटकटाकर दौड़े। और धाई जो मरकट बिकट भाल कराल कर भूतर धरा। धाई जो मरकट बिकट भाल कराल कर भूधर धरा। अति कोप करे प्रहार मारत, भजी स चले रजनी चरा। बिचलाय दल बलवंत की सन घेर, पुनि रावण लियो। चौदिस चपेटन मारे नखिन, बिदार तन व्याकुल कियो। नखों से शरीर उसका विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। और देख महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार।
अंतरहित हुए निमिष मोह कृत माया विस्तार। बाणों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। क्या माया फैलाई कि जब कीन ते पाखंड भय प्रगट जतु जंतु प्रचंड बेताल भूत निशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए, बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। और जोगिन कहें कराव करवाल एक हाथ मनुज कपाल कर सद्य सोनित पान नाचहि करें बहुगान। एवनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। धर्मार बोले घोर रहे पूरे धुन चौ ओर मुख बाय धावे खान तब लगे कीस परान। जह जाय मरकट भाग तय बरत देखें आग भय बिकल बानर भाल पुन लाग बरसे बाल। जय तय थकित कर कीस गरजो बहुर दसीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। बाणों को जहां तहां थकित कर ढीला करके उनको थकित कर दिया, ढीला ढाला कर दिया, शिथिल हो गए। और रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। ओहो, इतनी बड़ी माया हो गई। हा राम हा रघुनाथ कै सुवट मी जय हाथ एक विधि सकल बल तोर ते कीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। तो प्रगटिस विपुल हनुमान धाये गए पाखान तिन राम घेरे जाय चौदिस बरूथ बनाय। मारो धरो धन जाय कट कटह पूछ उठाए चे देह दिस लंगूर विराज ते मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तो ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जन इंद्र धनुष अनेक की बरबार तुंग तमालही। प्रभु देख हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी रघुवीर एक तीर कोपिन में मोह मायारी। तो उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा बनाई गई हो। माया बिकट कपिबाल हर से बिटप गिर गए सब फिरे शरण कर जाने राम रावण बाहो सिर पुन में गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावही सतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही। देखिए, इसका भाव समझने की कोशिश करना, मिस मत करना इसको बिल्कुल भी। तो माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले जाकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। और देखिए, श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। तो ताके गुणगन कछु कहे जड़ मत तुलसीदास जिम निज भल अनुरूप ते माझी उड़े आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश रामा मरत न भट लंकेश
प्रभु क्रीड़त सुर सेद मुन व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तू खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। तो काटत बढ़े शीश समुदायी, जिम प्रतिलाव लो अधिकाई। मरै नृप श्रम भयो विषेका, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा तो शिव जी कहते हैं कि उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। शिव जी कहते हैं हे उमा, उमा काल मर जाकी इच्छा, जिसकी इच्छा मात्र से भी, जिसकी केवल इच्छा मात्र से ही काल मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। अब यहाँ विभीषण ने वो भेद प्रकट किया है कि नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत विराव। नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण भलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरच गए करवान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। तो असभूल लागे तब नाना, रोवे कर चुकाल बहु स्वाना। बोले कग जग आरते तू, प्रगट भय नव जेते के तू। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे रावण के लिए, और बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। तो दस दिश दाहुनि अति लागा, भयो परव पिन रवि उपरा। मंदोदर उर कंपति वारी, प्रतिमा सिरवय नयन भगवारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा और मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। तो प्रतिमा हृदय पवे पाति, नव अति बाति बैठ डोलत मही। बरसै बला करो देर कचिरज, अशुभ अति सक को कही। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। और अपरमित उत्पात, उत्पात अमित विलोक, नव सुर विकल बोले जय जय। सुर सवय जान कृपाल, रघुपति चाप सर जूरत भय। तो अपरमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उस पर बाण संधान करने लगे। तो खेची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सरक तीस रामा, छाड़े सरक तीस। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। तो कानों तक धनुष को खींचकर
श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। और मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। सायक एक नाविकर सोसारा मरे, सायक एक नाविकर सोसारा मरे। अपर लगे बुझ सिर कर रोसारा मरे। ले सिर बाव चले नाराचा, जय जय सीताराम। सिर बुझहीन रुंड में नाचा सिया राम। धरन धसे धर धाव प्रचंड राम रे। तव सर अति प्रभु कृत दुई खंडा राम रे। गरज्यो मरति घोर रववारी, जय जय सीताराम। कहाँ राम रने हतों पचारी सिया राम। एक बाण ने नावी के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा तो धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। तो डोली भूम गिरत 10 कंदर, छुवित सेंद चर दे गजभूधर। धरन पर 2 खंड बढ़ाई, चाप माल मर कट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बाणों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो मंदे दर आगे बुझ शीसा, दर चर चले जहाँ जगदीशा। प्रभ से सवन संग मोह जाई, देख चुरन धुंधवी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तो तास तेज समान प्रभुआन ने, जय जय सीताराम। हर से देख सम चतुरानंद सिया राम। जय जय धुन पूरी ब्रह्मंडा राम रे। जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा राम रे। भर सहस मन देव मुनि वृंदा, जय जय सीताराम। जय कृपाल जय जयते मुकुंदा सिया राम। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं। बरसे सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयत मुकुंदा। और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। तो जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सन सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसै हरस संकुल बाज धुंधव गए गई। संग्राम अंगन राम अंग अनेक बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे कारणों के भी परम कारण,
हे सदा करुणा बरसाने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो। तो सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच बाति मनोहर राज ही जन नील गिरधर तड़ते पटल समेत उड़गुन भ्राज भुज दंड कर को दंड पेरत रुधिर कंतन अति बने जन राम मुनि जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। तो सिर पर जटाओं का मुकुट है, उसके बीचों बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। ऊपर से देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, तो मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। तू कृपा दृष्टि कर भ्रष्ट प्रभु, कृपा दृष्टि कर भ्रष्ट प्रभु, अबे किए सुर ब्रह्म रामा, अबे किए सुर ब्रह्म बाल की सब हर से। जय जय सुखधाम मुकुंद, जय सुखधाम मुकुंद, जय सुखधाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, देवों के देव महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ ये 139वां भाग यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। रावण युद्ध और रावण का भगवान के धाम को गमन, ये जो धाम को गमन होना है वो अगले भाग में सुनेंगे। तो यहीं पर विश्राम करते हुए पुनः आप सभी को जय श्री सीताराम। और अगर इसमें थोड़ा सा भी मन लगा हो सुनने में तो आप पूरे इस रामायण के सभी दोहा चौपाई अर्थ सहित सुनने की चेष्टा करना, मन बनाना। जहां आप सुन रहे हैं वहीं पर कोने में एक झंडे का निशान बना हुआ है, बस उस झंडे को निशान को टच करना है। टच करते ही चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ठीक नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा आपको सभी वीडियो अगर देखना हो तो उसका जहां आपने सब्सक्राइब किया है उसके नीचे की साइड में एक पट्टी पर प्लेलिस्ट वीडियो शॉर्ट्स वीडियो इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो जो वीडियो वाला पॉइंट हो बस उसको टच कर देना, फिर सारे सैकड़ों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें ये 139वां भी भाग होगा और इसके बाद वाले भाग भी होंगे। इसी के साथ हम इसको यहीं विश्राम कर रहे हैं और प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा को पाना, भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाना, क्योंकि जो कथा ये आपने सुनी यही कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का भी बहुत प्यार आशीर्वाद इसमें छुपा हुआ है। तो रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।